All right, ladies and gentlemen, a very good morning to you. क्या हाल चाल? All good. So, आज का शो बहुत अच्छा है. रीज़न उसके दो हैं. पहली बात तो ये कि लेटर पार्ट के अंदर हम वजीफ़े करने जाएंगे जहां आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के वजीफ़े या वज़ाइफ आप किस तरह से कर सकते हैं. आज का दौर बहुत मुश्किल दौर है. आई कैन अंडरस्टैंड कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं. बीमारी से लेकर बेरोज़गारी तक, बेरोज़गारी से लेकर परेशानियों तक इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है. तो क्या हम उसको काउंटर कर सकते हैं? उसको काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए? दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू. लेकिन उससे पहले दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. आज आई हैव गॉट समवन जो एक ऐसी जगह से आए हैं जहां बहुत सारे लोग अब जाने लगे हैं. पहले भी जाते थे लेकिन अब जाने लगे हैं. अच्छा, वो जगह क्या है? जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे यहाँ जो सेकेंड हैंड क्लोथिंग है उसकी जो मांग है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, जिसको हम लंडा बाज़ार कहते हैं. पहले मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ कि कितने लोग वहाँ जाते हैं. उसके बाद आज हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि प्राइसेस कहाँ हो गई हैं. क्या लंडे की प्राइसेस भी स्काई रॉकेट कर रही हैं? अब आप देख सकते हैं इसको, इस फुटेज को देखिए. यू कैन इमेजिन कि कितने सारे लोग हैं जो यहाँ लंडे में आते हैं और डिमांड करते हैं कि उनको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलना चाहिए. सॉरी, आई एम नॉट रियली वेल, तो दैट्स वाई मेरी आवाज़ जो है वैसी हो रही है. बट सो बेयर विद मी. और कुछ चीज़ें और हैं, लेके आ जाएं. जितनी चीज़ें हैं सब लेके आ जाएं. ले आइए प्लीज़. थैंक यू. इधर लगा दीजिए, इधर रख दीजिए. थैंक यू वेरी मच. ले आइए जी. और आज जल्दी आएँ आप लोग, जल्दी आएँ, जल्दी. थैंक यू जी. थैंक यू. रख दीजिए जी. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम जी. आपके इनको माइक दे दीजिए, हैंड माइक दे दीजिए. इनको हैंड माइक दे दीजिए, ओपन करके दीजिए. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सर. ठीक है सर. क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है सर. इरफान साहब कैसे हैं? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का सर. अच्छा, इरफान साहब के एक पार्टनर भी हैं, वो भी अभी जब माइक लग जाएगा उनको तो वो भी आ जाएंगे. बल्कि इरफान को ये वाला माइक दे देना, ये वाला माइक लगा दें इनको. ये ले टेक दिस. इनको बोलिए ये वाला माइक लगा दें. ऑलराइट. सो इरफान, मुझे ये बताओ क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास? सर हमारे पास तकरीबन हर चीज़ मौजूद होती है लंडे में. जो ब्रांड के हिसाब से लोग जो आते हैं ना कि यार हमें ब्रांडेड चीज़ चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए, वो चीज़ हमारे पास मौजूद होती है जो मुनासिब प्राइस में होती है. जो आप नहीं ख़रीदने जाएँ वो आपको तकरीबन 45,000, 50,000, 1 लाख तिकर की जो चीज़ होती है हमारी शॉप में वो 8 से 10,000 रुपये में आपको मौजूद मिल जाएगी. अच्छी चीज़ जैसे नेक्स्ट का ब्रांड हो गया, ज़ारा का ब्रांड हो गया, बॉस का ब्रांड हो गया, वो सारी चीज़ें आपको हमसे मिल जाएगी. अब ये देखें, एक काम करो, ज़रा फुटेज भी लगा दो ना साथ ताकि पता चलता रहे. वो लूप लगा दो ना ताकि पता चलता रहे कि क्या है. अब ये सूट जो है ये नेक्स्ट का आपने कहा है? ये नेक्स्ट का सूट है सर. ये वाला है. ये आप नया खरीदने जाएंगे तकरीबन आपको ओरिजिनल 45,000 का मिलेगा. जो हमारे पास ओरिजिनल चीज़ मौजूद होती है, हमारे पास लोकल चीज़ कोई मौजूद नहीं होती हमारी शॉप पे. लोकल नहीं होता? लोकल कुछ नहीं होता. सब इम्पोर्टेड. चाइना बहुत छाया हुआ है इस टाइम. चाइना आप कहता है कि हमें पैसे दें हम आपको चीज़ बना के देंगे. और बाहर के मुल्कों में चीज़ बना के देंगे. आप तो ये सेकंड हैंड बेचते हैं, तो फिर क्या चीज़ बना के देंगे? चाइना जो बाहर होता है ना, बाहर के लोग, बाहर भी चाइना ही बिक रहा है. मेड चाइना होता है, मेड इन चाइना होता है, लेकिन वो बाहर यूके भी होता है, इटालियन भी होता है. अच्छा, ये सूट जो है ये कितने का है? ये तकरीबन हमारी शॉप में आपको 10,000 रुपये का मिलेगा. ये 10,000 रुपये का मिलेगा जी. जो इससे जो कम कीमत में होगा वो आपको मुनासिब करके जो होता है बार्गेनिंग करके हर लेवल की चीज़ होती है. वहाँ पे जो लंडा है आप जितने पैसे खर्चेंगे उस तरह की आपको चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी. अच्छा, कि लोग आते हैं यार हमें अच्छी चीज़ दिखाएं. अच्छा, ये एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है एंड इट इज़, आप हो गया, आ जाइए आप भी आ जाइए. ये एक चीज़ है जो ज़ारा की है. जी, ज़ारा की है. ऑलराइट. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है. सॉरी, मेरे एक बैंक से फ़ोन आ रहा है, वो कंफर्मेशन के लिए. ये देख लीजिएगा ज़रा, बैंक से फ़ोन है तो इसको जब जैसे ही आए तो अपने पास रखिएगा. ओके. सो ये ज़ारा का सूट है. क्या नाम है आपका? मोहसिन. ऑलराइट मोहसिन, ये कितने का सूट होगा? ये कोट कितने का होगा? ये तकरीबन आपको हमारी प्राइस है ना जो आपको 25 का मिल जाएगा. 25 क्या? 100. 2500 का ये कोट मिल जाएगा. ज़ारा का कोट आपको 2500 के अंदर मिल रहा है. ऑल राइट. और कौन कौन से ब्रांड होते हैं ज़रा दिखाएं मुझे. ये ज़ारा का ये भी है, ये हुगो बॉस का है, ये कैजुअल में है. ये भी आपको हमारे पास है 2500 में मिल. अच्छा, सिर्फ नहीं, ये हुगो बॉस नहीं, ये बॉस है, डिफरेंट होता है. बट एनीवे हुगो बॉस एक ही है, कंपनी एक ही, बट हुगो बॉस एंड बॉस आर डिफरेंट, दो अलग अलग चीज़ें. बट ये बॉस का है. और ये कितने का मिलेगा आपको? ये भी 2500 का मिल 2500 का ये भी कोट मिल जाएगा. जी जी. ब्रांडेड चीज़ है ना, अच्छी चीज़, वो आपको 2500 में मिल जाएगी हमारी शॉप से. अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि
کہ اس کو دھو کے پہننا پڑتا ہے, کیسے کرنا پڑتا ہے, ڈرائی کلین؟ صاف ہوتے ہیں, ڈرائی کلین ایک دفعہ کرا لیں. ہم تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ واش نہیں ہوتے, ہم نے نماز وغیرہ کے لیے ہوتا ہے کہ یار ہم اپنی تسلی کے لیے صرف ایک دفعہ ڈرائی کلین کرا لیں, وہ بس ڈیٹ سیٹ اتنی سی بات ہوتی ہے. اوکے, اور یہ والا سوٹ جو ہے یہ کیا ہے, یہ کوٹ جو ہے یہ کوریا کا کوٹ ہے, کیجول کوٹ آتا ہے. آپ یہ پرچیز کریں شاپ سے آپ کو تقریباً 14-15 ہزار روپے کا ملے گا, جو ہماری شاپ سے آپ کو 2 سے 2.5 ہزار روپے میں یہ بھی چیز مل جائے. یہ بھی 2,500 روپے کا مل جاتا ہے. کب سے کر رہے ہیں آپ لوگ یہ مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. یہ دیکھیں یہ چیسٹر بھی ہے, اوہ اچھا, اوکے, چیسٹر بھی ہوتے ہیں اس میں بھی. اچھا, تو 20 سال ہو گئے آپ کو. مجھے لیکن کیا یہ بھی مہنگا ہوا ہے؟ بہت مہنگا ہو گیا, لنڈا بھی مہنگا ہو گیا, بہت مہنگا ہو گیا. جو ہم ایک دور تھا جب ہم یہ پرچیز کرتے تھے 15,000 روپے میں پرچیز کرتے, تو جو اب یہ بنڈل 55,000 روپے میں چلا گیا. ہماری پرچیزنگ مہنگی ہوتی جا رہی ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم نے بنڈل میں سے 10 پیس نکالنے ہوتے ہیں, بقایا ہم باہر ریڈیو میں دے دیتے ہیں, وہ بیچتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار وہ ہمیں 700 روپے کا مل رہا ہے, لیکن وہ ان کے لیول سے ہوتا ہے, ہم نے 10 پیس نکالنا. اچھا, آپ کے پاس یوزلی لینے کون لوگ آتے ہیں؟ ہمارے پاس ہر کیٹیگری کا بندہ آتا ہے, لو سے لو, ہر ہائی سے ہائی. کیٹیگری کیا ہوتی ہے یعنی سب سے نیچے والے لوگ بھی آتے ہیں, غریب سے غریب اور امیر سے امیر تن لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں لینے. ایکٹرز ہو گئے, سب لوگ تقریباً آتے ہیں. اوکے, سارے لوگ آتے ہیں تقریباً. اوکے, کہ اب کوئی نہیں شرماتا, کہتا ہے یار کپڑا پہننا ہے ہمیں مناسب پرائز میں, اگر یہ برانڈ کی چیز مل رہی ہے تو ہم کیوں نہ پہنیں. اوکے, اور یہ کتنے کا ہوگا؟ یہ بھی 25 تقریباً اتنے میں ہی. آپ کے جو کوٹس اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے دکھائیں مجھے. یہ 2,500-3,000 کے اندر آپ کو یہ کوٹس وغیرہ مل جائے گا. یہ دیکھیں یہ بھی ویلوٹ میں ہے, زارا مین کا کوٹ ہے اوریجنل. اوکے, اب یہ اوریجنل کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ اندر اس کے سارا لیبل لگا ہوتا ہے, یہ دیکھیں اوریجنل میں لکھا ہوتا ہے سارا, یہ اندر برانڈ کا پڑا. اوکے, زارا مین کا یہ کوٹ ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا 2,500 روپے کے اندر. اچھا, پہلے کے لنڈے میں اور اب کے لنڈے میں فرق کیا ہے؟ پہلے کے لنڈے میں لوگوں کو اتنا وہ نہیں تھا تجربہ, کہ یار اب لوگوں کو تجربہ ہو گیا, لوگ اب چھانٹی نکال کے رکھتے ہیں. جیسے ہم شاپ پہ بیٹھے ہیں نا, ہم نے اپنی شاپ کو چلانے کے لیے اچھی سے اچھی چیز دکان پہ رکھنی پڑتی ہے, تاکہ کسٹمر کو دکھائے. کسٹمر کو ایگری کرنا ہوتا ہے یار کسٹمر کیا چیز مانگ رہا ہے. اب ہم نے بھی 20 سال ہو گیا آج تک باہر سے لنڈا ہی پہنا ہے, کوئی بھی نہیں جج کرتا. یہاں تک کر کے میں نے لنڈا ہی پہنا خود بھی یہاں تک کر کے میں نے اپنی شادی میں بھی لنڈے کا سوٹ ہی پہنا تھا. سیریسلی شادی میں بھی لنڈے کا سوٹ کوئی بھی نہیں جج کر سکتا یار, کسی نے تھوڑی کہنا. ظاہر سی بات ہے نیکسٹ کا سوٹ پہنا تھا. اچھا, کیا ہوتا ہے یہ سب ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ کتنا بڑا برانڈ ہے, یہ دیکھیں یہاں تکر کے ہمارے پاس بربری تکر کا برانڈ بھی موجود ہوتا ہے. This is Burberry. اچھا, مزے کی بات یہ بربری بھی ہے اور اندر اس کے لکھا ہے سیکس ففتھ. یہ اس کے اندر سیکس ففتھ میں, اچھا یہ یاد رکھیے گا, سیکس ففتھ ایک سٹور ہے جو ہائی اینڈ سٹور ہے, اور اس ہائی اینڈ سٹور کے اندر بربری جو سیکس ففتھ کے لیے بناتا ہے یہ وہ ہوتا ہے. یہ ایک سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے, بیکاز بربری کے اگر آپ سٹور سے جا کے لیں گے تو بربری کے سٹور سے ڈفرنٹ پرائس ہوگی, اور جو سیکس ففتھ کی پرائس ہوگی وہ ڈفرنٹ ہوگی. سیکس ففتھ میں بھی ایکسپینسو ہوتا ہے, لیکن بربری از مور ایکسپینسو. لیکن ہوتا یہ بربری کا یہ, بربری یہ جو ڈیزائن بناتا ہے یا وہ بناتا ہے, یہ ویسے چیک تو بربری کے فیمس ہیں, لیکن بربری جو بناتا ہے یہ والا یہ سیکس ففتھ کے لیے بنایا. تو یہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے فیشن کے جو وہ ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے. ہمارے یہاں تو خیر مارک اینڈ اسپینسر. اچھا, یہ زارا, مارک اسپینسر, باس یا اس قسم کے برانڈ جو ہیں, یہ برانڈ تو ہیں بٹ دیر ناٹ ریئلی. اور فیراگامو نہیں ہے, یہ بربری نہیں ہے. یہ فیراگامو اور بربری جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو لیکن بہرحال مارک اسپینسر ایک برانڈ ہے جو ہمارے یہاں ہائی اینڈ سمجھا جاتا ہے, بٹ اٹس ناٹ ریئلی ہائی اینڈ برانڈ. لیکن بہرحال مارک اینڈ اسپینسر ایک برانڈ ضرور ہے. تو یہ کتنے کا ملتا ہے؟ یہ بھی تقریباً 2500 میں آپ کو. ہمارے پاس جو کوانٹٹی میں چیز نکالتے ہیں وہ سب چیز یہ ایف سی یو کے فرینچ کلیکشن. اچھا, ایف سی یو کے اگین اتنے برانڈ آ گئے ہیں, اتنے برانڈ آ گئے ہیں کہ بندہ نام لیتے لیتے تھک جاتا ہے. ہمیں خود نہیں اب اتنے نام یاد رہتے. ارمانی, بوس, گوچی, یہ چیزیں سب آپ کو ارمانی, بوس, گوچی ہر چیز مل جاتی ہے, سب کچھ مل جاتا ہے. ہم پہنتے ہی وہ ہیں. کوئی کہتا ہے نا کہ یار یہ دیکھو بوس کا سوٹ پہنا ہوا ہے, زارا کی پینٹ پہنی ہوئی ہے, زارا کی شرٹ پہنی ہوئی ہے, کوئی جج ہی نہیں کر سکتا. کہ فٹنگ ہوتی ہے, یہ لوگ فٹنگ بناتے ہیں جسم کے حساب سے, اس حساب سے چیز آپ کو بنا کے دیتے ہیں. جیسے آپ ہیں, آپ کے حساب سے انہوں نے اسمال سائز میں کوٹ بنانا. اچھا, آلٹریشن بھی کر دیتے ہیں. اور کیا, آلٹریشن سب کچھ ہو جاتا ہے وہاں پہ, فٹنگ سب کچھ ہوتی ہے. اول تو چیز آپ کو آپ کے باڈی کے مطابق مل جاتی ہے. اور بے شمار لوگ آتے ہیں, بہت بے شمار لوگ آتے ہیں. صرف زیادہ سے زیادہ پینٹ کی لینتھ کروانی پڑتی ہے, ویسٹ کروانی پڑتی ہے, کوٹ کی فٹنگ. اب یہ دیکھیں اوریجنل پہنا ہوا. دیکھیے جی, اگر آپ
लेना चाहते हैं, और बहुत मुल्क में बहुत बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सूटिंग बाय करना चाहते हैं या कोट लेना चाहते हैं सर्दियों के मौसम के अंदर या वैसे अपनी किसी चीज़ के लिए, तो कोई मुज़ायका नहीं है। सेकंड हैंड क्लोथिंग के अंदर लंडा जो है वो दस्तयाब है। अब लंडे में सहूलतें क्या क्या हैं, अब वहाँ पर फिटिंग भी हो सकती है, ऑल्टरेशन भी हो सकती है, और आप उसके अंदर चूज़ भी कर सकते हैं। तो इट इज़ रियली अमेजिंग। आप जाके वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि लंडा बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन बहरहाल ये 50,000 का सूट अगर आपको 6 से 7,000 या 8,000 में मिल जाता है तो डेफिनेटली इट्स वर्थ अ बार्गेन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और कुछ बातें आपसे करनी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में होती हैं और हमें उसके बारे में पता नहीं चलता, मतलब हमें पता तो चलता है लेकिन हमें एहसास ही नहीं होता कि वो दरअसल है क्या। ऐसी एक मिस्ट्री जो एक फिनोमेना जो है उसे हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं या सदर्न लाइट्स कहते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स भी कहलाती हैं, सदर्न लाइट्स भी कहलाती हैं। ये नॉर्थ और साउथ पोल दोनों जगह होती हैं, यानी कि एंटार्क्टिक के अंदर भी होती हैं और नॉर्थ पोल के अंदर भी होती हैं। तो ये जो लाइट्स होती हैं ये रक्स करती हैं और बड़ी कमाल लाइट्स होती हैं। अच्छा, इसका रीज़न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि जब हमारी जो दुनिया है इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं और इसका दुनिया को एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसने पूरी दुनिया को कवर किया हुआ है। जहाँ जहाँ वो फील्ड कमज़ोर होती है वहाँ वहाँ जो सन के अंदर एक्टिविटी हो रही होती है, हमारे सन के अंदर जो चौथा मैटर है जो चौथी स्टेट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो सन प्लाज्मा से मिलकर बना है, बेसिकली प्लाज्मा ही है। तो जब सोलर स्टॉर्म्स आते हैं तो वहाँ से वो एमिट होती हैं सारी चीज़ें, और जब वो एमिट होती हैं तो वो आती हैं और वो टकराती हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ज़मीन में मौजूद एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद गैसों से, और उन गैसों की वजह से ये लाइट्स जो हैं ये होती हैं। अब ये जो है ये नॉर्वे का मंज़र है, आप देख सकते हैं कि नॉर्वे में ये, अच्छा ये याद रखिएगा, ग्रीन भी होती है, पिंक भी होती है, ब्लू भी होती है, वाइट भी होती है, इवन ऑरेंज भी होती है, और साथ साथ रेड भी होती है। ये एक ख़ास एल्टीट्यूड पे जब ऑक्सीजन से टकराती है तो फिर उसके बाद ये ग्रीन लाइट देती है। लुक एट दैट, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये पर्पल है, ब्लू है, ये ऑस्ट्रेलिया ताज़मेनिया के अंदर ये है, और ये पर्पल किस्म की लाइट है एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये चेंज होता है, थोड़ी ग्रीनिश है, थोड़ी पर्पल है, ये डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे जब टकराती हैं। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये है रशिया के अंदर, ये रशिया के अंदर है, और आप देख सकते हैं बहुत सारे ममालिक हैं जिसके अंदर आइसलैंड शामिल है, रशिया शामिल है, डेनमार्क शामिल है, नॉर्वे शामिल है। वहाँ पर ये इसको अरोरा बोरियालिस भी कहते हैं, बोरियालिस कहते हैं या बोरालिस कहते हैं, जो भी आप हाउएवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट उसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये लाइट्स जो हैं ये नज़र आती हैं। तो ये आपको रशिया नज़र आ रहा है। आगे चलिएगा, अब ये अलास्का के अंदर है। अच्छा, अलास्का के अंदर ये मंज़र बेतहाशा देखे जा सकते हैं। अलास्का के अंदर, लुक एट दैट, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा, कभी कभी ये वैसे साइलेंट होता है लेकिन कभी कभी इसमें आवाज़ें भी आया करती हैं, और ये आप देख सकते हैं। एक बार मैंने फ़्लाइट ली थी, तो फ़्लाइट के अंदर जब मैं गुज़र रहा था, आई थिंक आई वाज गोइंग थ्रू और पासिंग थ्रू आइसलैंड या ग्रीनलैंड, तो वहाँ से मैंने ये मंज़र देखा था, और जहाज़ के कैप्टन ने कहा था अगर आप बाहर देखें तो आपको ये नॉर्दर्न लाइट्स जो हैं वो नज़र आएंगी। लुक एट दैट, दिस इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। लुक एट दैट, दे एक्चुअली डांस। इसको गॉडेस ऑफ डॉन भी कहा जाता है। अच्छा, ये स्वीडन के अंदर है, आई थिंक ये स्वीडन के अंदर है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पर इट्स रियली ब्यूटीफुल। लुक एट दैट, लुक एट दैट, लुक एट दैट, दिस इज़ ब्यूटीफुल। आपको ज़िंदगी में एक बार ना इसको ज़रूर देखना है। दिस इज़ जस्ट अल्टीमेट। अगर आप एक ऐसी जगह जाके रहते हैं जहाँ पर आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल के बहुत करीब हैं, तो आपको ये चीज़, अच्छा पाकिस्तान के अंदर देवसाई का जो मकाम है वहाँ पर भी ये लाइट्स होती हैं। जापान के अंदर होकाइडो वो जगह है जहाँ पर ये लाइट्स होती हैं, तो आपको नज़र आ जाएंगी। अच्छा, ये देखें, बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस जो है वो अलास्का के अंदर भी है। ये अलास्का का एक दूसरा पोर्शन है जहाँ पर है। लुक एट डिफरेंट कलर्स, ये पूरा पूरा रेनबो बनाता है। ग्रीन के अंदर भी है, रेड के अंदर भी है, पर्पल के अंदर भी है, ब्लू। लुक एट दैट, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ऊपर ब्लू है, नीचे पर्पल है, फिर येलो है। दिस इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये टर्की के अंदर है, नॉर्वे, दिस इज़ नॉर्वे, लॉफ्टन आइलैंड, नॉर्वे। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़, नॉर्वे के अंदर है। नॉर्वे में एक ऐसी भी जगह है जहाँ अगर आप इस तरफ खड़े हो तो दिन है, इस तरफ खड़े हो तो रात है। साउथ अफ्रीका में दो ऐसे समंदर हैं जो आपस के अंदर ऐसे मिलते हैं और आपको उसमें एक लकीर जो है वो नज़र आती है। कुरान में भी इसका हवाला है। बट दिस इज़, अच्छा ये यूरोप में आइसलैंड के अंदर है ये। लुक एट दैट, दिस इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, इसका दौरानिया जो होता है वो 10 से 15 मिनट होता है, कभी कभी 2 से 3 घंटे भी रहता है, कभी कभी 2 से 3 घंटे भी रहता है। अच्छा, इसके बारे में डिफरेंट मिथ्स हैं। कुछ ये कहते हैं, जैसे चाइनीज़ मैथोलॉजी ये कहती है जब
آپس کے اندر فورسز لڑتی ہیں تو پھر یہ ہو جاتی ہیں. یورپ کے اندر کچھ اور کہا جاتا ہے, کچھ اور سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے ڈفرینٹ قسم کی متس جو ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں. اچھا یہ انارکٹک ہے, ساؤتھ پول. اچھا یہ بڑی کمال جگہ ہے, آپ ساؤتھ پول تو ویسے بھی نہیں جا سکتے, اس کو کچھ لوگ انٹارکٹیکا کہتے ہیں, کچھ انارکٹک کہتے ہیں, لیکن ساؤتھ پول بالکل غیر آباد علاقہ ہے. لیکن اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو یہ لائٹس جو ہیں یہ نظر آتی ہیں. تو بیسکلی یہ جان لیجئے کہ یہ جو سولر ڈبری ہے, جو پلازما کی ڈبری ہے, جب وہ زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتی ہے تو وہ ڈفرینٹ گیسز سے, آکسیجن, نائٹروجن سے ٹکراتی ہے, اور یہ رنگ جو بکھرتے ہیں یہ اس وجہ سے بکھرتے ہیں. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, لیکن اگر آپ زندگی کے اندر کبھی دیکھنا چاہیں تو سدرن لائٹ سے کہلاتی ہیں, ان کو ضرور دیکھیے گا. اٹ از بیوٹیفل, اٹ از بیوٹیفل. کبھی آپ جاپان چلے جائیں یا آئس لینڈ جائیں یا ناروے جائیں یا الاسکا جائیں یا یورپ چلے جائیں تو وہ انتظار کیجیے گا, وہاں آپ کو سپٹمبر سے لے کر مارچ کے وہ مہینے ہوتے ہیں جہاں پر یہ لائٹس بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد. Alright جی, once again welcome back and let's say hello to محمد مطاہر صاحبہ. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. حافظ شفیق الرحمان صاحب السلام علیکم جی, بہت شکریہ. نوید شہزاد صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ. ڈاکٹر سعدیہ معین صاحبہ فرام کراچی السلام علیکم میم, آپ کا بھی بہت شکریہ. اچھا آج کا جو دور ہے بڑا مشکل دور ہے, بہت بہت تکلیف دہ دور ہے. مہنگائی بہت ہے, میرے خیال میں پریشانیاں بے تحاشا ہیں. ایسی صورتحال کے اندر جہاں ہم اتنی چیزوں کو کمبیٹ کر رہے ہیں, وہاں ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات پہ فرم بلیو کرتے ہیں کہ ذکر خدا سے یا وظائف سے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اچھا ہم نے عوام کے پاس ہم گئے اور ان سے پوچھا, تو پہلے تو ہم وہ دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے بات شروع کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ ہم زیادہ وظائف پہ رہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وہ بات سننے کو ملے جو وہ سننا چاہتے ہیں. ہمیں کسی فلسفے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی بلیو کرتے ہیں دیٹس یور پروگیٹو, آپ اس پہ بلیو کر سکتے ہیں. جس کو آپ کا دل مانتا ہے وہی آپ کا سچ ہے. لیکن جو حقائق ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اب اس پہ عمل کرنا یا اس کو جاننا یا نہ جاننا یہ سراسر آپ کی ثوابدید ہے. ایک ہم باکس پاپ دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. پلیز واچ دیٹ. میرے لیے محنت بھی اتنی ضروری ہے اور وظائف بھی اتنے ضروری ہیں. سب سے بڑا وظیفہ تو قرآن آپ کے گھر میں پڑھا ہے, صورتیں پڑھی ہیں, درود شریف ہے, آیت الکرسی ہے, یہ سارے وظیفے ہیں. میں تو یقین رکھتی ہوں نمازوں پہ, وظیفوں پہ, اور جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے ہم کرتے ہیں. خیال ہے کہ کرنے چاہیے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا نام ہے. وظائف جو ہیں وہ روزانہ ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کریں, اللہ کا ذکر کیتے ہر شے دور ہو جائے. کلام کا اثر, قرآن مجید کی آیتوں کا اثر, یہ الحمدللہ یہ شروع زمانہ سے. نہیں بھائی, وہ کہاں, آپ خود کریں, آپ اپنی پڑھائی خود کریں, اللہ سے دعا مانگیں, سب کچھ ہو جائے گا. وظیفوں سے کیا ہوتا ہے؟ ویسے ذکر کرنے سے نا یہ سارے اللہ تعالیٰ معاملات حل کر دیتا ہے. رزق میں بھی, جان و مال سب برکت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ نا. روحانی وظیفہ تو کرنا چاہیے. سارے کسی بھی چیز کا تسی پاک چیز کا نام لے لو, قرآن پاک جیسی ایسی آیتیں ہیں. الحمدللہ جی, وظائف ہیں جو کوئی کرنے والا ہو تو. وظائف تو سنت ہے, یقین رکھتے ہیں, کیوں نہیں رکھتے. نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ کا قرآن پاک پڑھتے ہیں, اور اس کے علاوہ وظیفہ نہیں. وظیفہ دیکھیں جی کرنا اچھی بات ہے اگر آپ اس کو کریں نیت سے. یہ قرآن بالکل یقین ہے جی, اس کا کیا مسئلہ ہے. میں وظیفہ کرنے کی بجائے آپ محنت کریں. آلرائٹ, آپ سے شروع کرتے ہیں جی. وظیفہ کرنے کے بجائے محنت کریں, کچھ بلیو یہ بھی ہے, کیا وجہ سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک نہیں دیکھیں گے کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے, اس وقت تک آپ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے, یہ چیزیں نہیں طے کر سکتے کہ یہاں ذکر اصل ہے یا محنت اصل ہے. سوال اپنی جگہ, لیکن یہ ہے کہ محنت بھی کی جائے اور ساتھ ذکر بھی کیا جائے, دونوں کو لازم ملزوم رکھیں. جیسا کہ حدیث آتی ہے, لا یزال کا لسان کا رطبا من قلب اللہ من ذکر اللہ. آپ کی زبان ذکر الہی سے تر ہونی چاہیے. مثلا آپ ایک کام میں دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں. آپ گھر کا کام کر رہے ہیں, ذکر کر سکتے ہیں. آپ آفس کا کام کر رہے ہیں تو ذکر کر سکتے ہیں. آپ محنت کر رہے ہیں تو ذکر کر سکتے ہیں. ذکر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو خاص دائرے میں, خاص مراقبے میں, خاص چلے میں اور خاص قبر میں, حیات کفیت میں جا کے کیا جائے. آپ 2-4 لفظ پکڑ سکتے ہیں, 2-4 آیات پکڑ سکتے ہیں, دونوں ہی مل جائے تو آپ کو مادی اعتبار سے بھی اور ایمانی اعتبار سے, روحانی دونوں اعتبار سے فائدہ ہوگا. محمد یہ بتائیے کہ اس کے سائیکولوجیکل کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں, کیا وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے ایک ہیومن بیہیویئر پہ؟
اچھا بینگ اے مسلم ہمارا یہ بلیف ہے کہ ہم لوگ وظائف اور یہ نوافل وغیرہ جو ہیں ان پہ بلیف رکھتے ہیں اور اس میں برکت بھی بے شک بہت زیادہ ہے. لیکن یہ کہ جب وہ بہت زیادہ وہ چیز ہونے لگ جاتی ہے کہ آپ محنت چھوڑ کے بالکل ٹوٹلی آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں انہی چیزوں کی طرف, تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب آپ ٹوٹلی ان چیزوں میں ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا, سارا ٹائم آپ وظائف ہی کر رہے ہیں اور کام ہی نہیں کر رہے, بالکل کام نہیں کر رہے, کوئی بھی محنت نہیں کر رہے, کوئی ایفرٹس پٹ نہیں کر رہے, تو اس میں آپ کا جو, میں سائیکولوجیکلی اسپیکنگ آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں آپ کا جو برین کا کیا مسئلہ آ جاتا ہے, اس میں آپ کا فرنٹل ریجن ایک ہوتا ہے, آسان لفظوں میں بتائیں تو دماغ کی جو ڈیسیجن میکنگ یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے آپ کی, یا آپ کہہ لیں کہ جو کوگنیٹو ایبلٹی ہے ہماری, وہ آپ کی فلیکسیبلٹی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسا ایسا, کیونکہ آپ ٹوٹلی اسی چیز پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے. تو جیسے سر نے کہا کہ آپ وظائف بھی کریں ساتھ ساتھ اور کام بھی ساتھ ساتھ آپ محنت بھی کرتے رہیں, تو یہ چیز جو ہے وہ افیکٹو ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ محنت کریں اور باقی دعائیں اور یہ لازمی ہے, یہ کرنی چاہیے ضرور. سر لیٹس سے کہ کسی کے پاس روزگار نہیں ہے, رزق کے اندر تنگی ہے, اس کی کشادگی کے لیے کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ساحر بھائی. میں وظیفے کی طرف بھی آنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مسبب الاسباب ہے اور اس کا یہ اسم بھی ہے مسبب الاسباب. نماز عشاء کے بعد ہاتھ کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف کر کے جتنی دیر آپ آسانی سے 10 بار 20 بار 50 بار چاہیں تو اللہ کا یہ نام لے کر ورد کریں, یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب, تو انشاءاللہ تعالی رزق میں کشادگی ہوگی. آلرائٹ, آپ کی طرف آتا ہوں میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پریشانیاں بے تحاشا ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی راہ نہیں مل رہی ہے, کوئی سلوشن نہیں مل رہا ہے, تو ایسی صورتحال کے اندر پریشانیاں دور کرنے کے لیے کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات کر رہا ہوں. سعدیہ, ہیلو. السلام علیکم ساحر, کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. جی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو ویری مچ. ساحر سب سے پہلے آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا, بہت شکریہ. اور میں اکثر آپ کے مارننگ شوز دیکھتی ہوں, بڑے انفارمیٹیو ٹاپکس آپ ڈسکس کرتے ہیں اور آج کا ٹاپک جو وظائف کے حوالے سے بہت اہم ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے آج مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا, تو آپ مجھ سے بات کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ مجھے آپ کا سوال نہیں سنائی دیا. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, پریشانیاں بے تحاشا ہوتی ہیں. اوور آل پریشانیوں کو رفع کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ساحر ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت نمازیں اور قرآن پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے, یعنی کہ دن میں آپ 5 نمازیں پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور حدیث پہ عمل کریں تو شاید ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اگر آپ رزق میں برکت اور اس کے لیے وظیفے کی بات کرتے ہیں تو انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر انا شانئک, اب تک قرآن پاک کی ایک آیت ہے, آپ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں. روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیں یا جس وقت کچن میں جائیں آپ 3 بار یہ دعا بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے اپنے رزق پہ اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ العظیم بہت برکت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. آپ کو خود احساس ہوگا جب آپ یہ عمل کریں گے. اچھا مجھے حافظ صاحب یہ بتائیے گا, ایک کہیں آتا ہے 2 لاکھ مرتبہ آپ یہ پڑھیں, 3 لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں. اگر آپ 2 لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں گے یا 20,000 مرتبہ یہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کس طرح سے باقی اور دنیا کے کام کریں گے؟ دیکھیں ساحر بھائی, پہلے اس بات پہ ایک چھوٹی سی بات کر کے, ڈاکٹر صاحب میں ذرا حافظ صاحب سے بات کر رہا ہوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جی پہلے اس بات پہ رزق اور پریشانی پہ ایک چھوٹا سا وظیفہ نا میں. جی ارشاد. جب تک آپ کو مرض کی تشخیص نہیں ہوگی اس وقت تک آپ مرض کا علاج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مرض ہے رزق. رزق کی سب سے بہترین ذکر جو رسول کائنات نے دیا ہے اس سے اچھا آپ نہیں دے سکتے, ظاہر ہے اس سے جامع نہیں دے. رسول کائنات سے رزق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ وہ وظائف ہیں کہ یقین کریں اس سے کروڑوں روپے کے قرضے بھی ہوں تو قرضے بھی اترتے ہیں, پھر اس کے بعد اوپر جاتا ہے بندہ. اچھا تو یہ کتنی مرتبہ کرنے ہوتے ہیں؟ اس کو 7 دفعہ. 7 دفعہ. اور عدد کے متعلق یہ ضابطہ رکھیں, وقت, جگہ اور عدد, ان تینوں کے متعلق اصول ہے. اللہ کے رسول نے اگر متعین کیا ہے وقت تو وقت متعین کرو, عدد متعین کیا ہے تو عدد متعین کرو, جگہ متعین کی ہے تو جگہ کرو. وگرنہ
वक़्त, अदद और जगह से तासीर लेना गोया कि ये गैरुल्लाह से तासीर लेने के मुतरादिफ है। ओके। लिहाजा सुबह अगर बिस्मिल्लाह ला यज़ुर्रु 3 दफ़ा फरमाया है, उसे 2 या 4 दफ़ा ना करो। और आयत करीमा के मुतल्लक अदद नहीं मुतय्यन किया तो 1.25 लाख ना करो। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन देखिए, रिस्क की कुशादगी के अंदर बच्चों को राह रास्त पे लाने के लिए बड़ा एक बहुत बड़ा मैटर है। अभी जब वापस आएंगे तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वज़ाइफ बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वज़ाइफ के साथ साथ अमल बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और हम वजीफ़े की और वज़ाइफ की बात कर रहे हैं, तो मैं वजीफ़े की तरफ ही आता हूँ। मुझे बताइएगा कि औलाद को ये कहना कि वो फर्माबरदार हो जाए, उसके लिए कोई वजीफ़ा है क्या? जी बिल्कुल। असल में हम अपनी औलाद को जब अल्लाह ताला की सुपुर्द करेंगे तो उसके लिए ये दुआ है कि बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली, कि हमने अपने मालो जान असबाब औलाद सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और हम अपने घर से अपने काम के लिए चल पड़े, तो इंशाअल्लाह जब वापस पलटेंगे तो वो हमारे। अच्छा, ये कितनी बार करना? जब आप मुझे वजीफा बताएं तो ये बताएं आपने कितनी बार करना है, कब करना है, वक्त क्या है? नहीं, घर से निकलते वक्त ये 3 मरतबा पढ़। औलाद जब घर से निकले ना, वालिद जब घर से निकले या वालिदा घर से किसी काम के लिए निकलें तो वो अपने औलाद मालो जान असबाब सब को अल्लाह के सुपुर्द करने के लिए बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली 3 मरतबा। अच्छा, और अगर ये याद ना रहे तो फिर क्या किया जाए? ये याद ना रहे तो हदीस पाक में एक और आसान दुआ भी लिखी है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये भी पढ़ सकते। और ये औलाद के लिए है? जी बिल्कुल। ये इससे औलाद फर्माबरदार जो है वो इंशाअल्लाह हो जाती है। लेकिन उसके साथ काम भी तो करना पड़ता है या काम नहीं करना पड़ता? बिल्कुल काम करना पड़ता है, उसकी तरबियत पे औलाद की मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह झूठ का बड़ा रिवाज है, हमारा अपना सच है, अपनी बातें हैं। और मैं कभी कभी ये चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग जो झूठ बोलते हैं वो वाकई और जिनका अपना सच होता है, ज़रा कभी उनसे बात तो की जाए ना, उनका पता तो चले कि एग्जैक्टली वो, क्योंकि हमारी अपने कॉलर फेल में बहुत तजाद होता है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिर कैसे हैं? या बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके तमाम मेहमानों को सलाम और थैंक यू जो आपने सुबह इंफॉर्मेशन दी अबाउट लाइट्स, मेरे लिए नई बात की, आई विल चेक इट इंशाल्लाह। तो साहिर, मैं तो सबसे पहले ये सवाल, मेरे 2-3 जहन में सवाल थे। जैसे आपने कहा ना कि देखिए हम दुआ तो जरूर करते हैं, हम वजीफे भी पढ़ते हैं, लेकिन अपने अमाल की दुरुस्ती नहीं करते। अगर मैं कारोबार कर रहा हूँ, उसमें बेईमानी कर रहा हूँ, नाप तोल में कमी कर रहा हूँ और मेरा कारोबार नहीं भी चल रहा, तो फिर मैं अल्लाह से कैसे एक्सपेक्ट करूँ? मुझे क्या मेरे अंदर इतनी ये सच्चाई और इतनी नीयत मेरी साफ होनी चाहिए ना कि मेरी दुआ कबूल हो। अच्छा, दूसरी एक मेरा सवाल है हाफिज साहब से, ये कि जो वज़ाइफ के लिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख इसको क्यों इसको बाउंड किया गया, इसकी क्या इसमें हिकमत है? क्योंकि बार दफा ऐसा होता है अल्लाह तो किसी आदात के मोहताज नहीं है ना, तो वो क्यों इसको बाउंड किया गया? एक ये सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं अपने घर के माहौल में रूहानियत नहीं पैदा करता, अपने घर के अंदर जब मेरे कोई ट्रबल आती है, जब मेरे पर मुसीबत आती है, तो फौरन अल्लाह की गिरफ्त, जब मेरे हालात अच्छे होते हैं तो मैं क्यों अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता? ये मेरा सवाल। ऑलराइट जी सर। जी, असल तो ये है कि साहिर भाई, हम जिक्र बताते हैं, जिक्र की तफहीम नहीं बताते। जब तक जिक्र की लॉजिक और जिक्र की तफहीम बुनियादी और म्यारी नहीं बताई जाएगी, उस वक्त तक उसका रिजल्ट आप नहीं ले सकते। मसलन जब आप कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, जब आप कहते हैं अस्बहना अला फितरतिल इस्लाम, मैंने सुबह फितरत इस्लाम पर सुबह की है, क्या आप इस कौल में सच्चे हैं? आपने तो नमाज ही नहीं पढ़ी, आपने तो सच ही नहीं बोला, आपने तो मुस्कुराहट ही नहीं बांटी, मोहब्बत ही नहीं बांटी। फितरत इस्लाम क्या है? इसलिए यहाँ ये बात कि जब म्यारी जिक्र एक दफ़ा कहे ना, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि या अल्लाह तू मुझे काफ़ी है, तो अल्लाह कहता है कि बंदे मैं काफ़ी बन के दिखाऊंगा। ट्रू। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयत करीमा 1.25 लाख दफ़ा नहीं पढ़ी होगी और यकीनन नहीं पढ़ी। आयत करीमा में जो 3 मज़ामीन हैं, उसको जब तक अपने अंदर नहीं उतारेंगे, आयत करीमा आपको फ़ायदा नहीं देगी। ओके। ला इलाहा इल्ला अंत, सबसे पहले यह है कि हमारे सोच फिक्र में खुदाई तसव्वुर क्या है। आयत करीमा में तो खुदा के अलावा तमाम खुदाई सिस्टम की नफ़ी है।
आपने तो अपने अंदर कई बुत पाले हुए हैं, और सुबहाना का अल्लाह को कहा जाता है तू पाक है। हमने तो अल्लाह के ऊपर कई उयूब लगाए हुए हैं कि अल्लाह की तालीम दकियानूस है, अल्लाह ताला का निज़ाम, अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है, ये इस तरह की। और फिर इसी तरह आखिरी बात, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, पहले करारे जुर्म इतराफ़ जुर्म करे तो सही ना। इतराफ़ जुर्म के बगैर मैं आपको बताऊं हाफिज़ साहब, ये नहीं होगा। इतराफ़ जुर्म कौन करता है? हमारे यहाँ अपने अपने सच हैं, अपनी अपनी लॉजिक्स हैं, अपनी अपनी बातें हैं। कोई भी देखिए, असल में मसला हमारे साथ सबसे बड़ा ये है कि हम हिपोक्रेट्स हैं, हम दोगले लोग हैं, हम दोगली बातें करते हैं, हम कहते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। हम इतनी बकवास करते हैं, इतनी बकवास करते हैं, झूठ को इतनी उससे बोलते हैं कि उस पर सच का गुमान होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स व्हाट इट इज़। तो सबसे बुराइयां तो हमारे हैं। आज हमारे हालत जो है वो ऐसी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अरोरा बोरियालिस के बारे में बताया। वो ममालिक जहाँ पर ये लाइट्स होती हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर आइसलैंड तक और आइसलैंड से लेकर नॉर्वे तक, ये तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होते हैं, लेकिन इनके पैटर्न्स भी अलग हैं हमसे। बिल्कुल, इनके पैटर्न्स वो नहीं, इनके बिहेवियर भी डिफरेंट है हमसे। अस्सलाम वालेकुम जी, एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किरण बात कर रही हूँ। जी किरण, कोई मसला? नहीं, मसला तो कोई नहीं। इस शो के जरिए ना मैं एक छोटा सा पैगाम भी देना चाहती हूँ। हो सकता है अल्लाह ताला मेरे लिए भी कुछ बेहतरी कर दे। जी बताइए। तो दीन को फैलाना ही चाहिए, लेकिन आज का जो आपने टॉपिक रखा ना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम को जरा सीधे राह पे लाया। हमारे मुल्क में ना शिर्क बहुत होने लग गया, जो बात है सीधी। अगर हम लोग ये शिर्क से भी जरा बाहर आ जाए ना, तो भी अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत बेहतरी कर देगा। हम लोग जो है ना अल्लाह ताला के साथ कम रुजू करते हैं, बाहर आम लोगों के साथ ज्यादा रुजू करते हैं। मिसाल तौर पे अल्लाह ताला ने हमें आंखें भी दी हैं, जुबान भी दी है। इस टाइम अगर मैं जानती हूँ मुझे बहुत से लोग सुन रहे हैं, मैं अपने ये दिल की बात कहना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने जब हम इंसान को जुबान दी है, तो हम क्यों नहीं अल्लाह ताला से खुद पुकार करते हैं? घरों में मुर्शिदों को बुला के उनसे अल्लाह अल्लाह करवाने बैठ जाते हैं। हमारी जुबान नहीं है, क्या अल्लाह ताला हमसे नाराज हुए बैठे हैं? अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज हैं भी, तो हम क्यों नहीं उसको पुकार के राजी करते हैं? अच्छा, मैं मोहम्मद से और डॉक्टर सादिया से और मोहम्मद दोनों से ये पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद सॉरी लेना है। उसके बाद सादिया आपकी तरफ आता हूँ और आपसे बात करता हूँ। ब्रेक जी। घर बैठे नहीं मिलता, हमेशा वजीफों से नहीं मिलता, हमेशा मेहनत से मिलता है और घर से बाहर निकलने से मिलता है। लेकिन हाँ, बहुत ये भी नहीं कि मेहनत छोड़ दें, कोई काम ना करें और बिल्कुल वजीफों पे डिपेंड करें, तो वो भी ठीक नहीं है। कारोबार अगर अल्लाह का नाम लेके शुरू किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आदमी कहे जी मेरे कारोबार, अल्लाह की तरफ से जो भी है अल्लाह की तरफ से। बस सोने आका नामदार मदीना दरूद भेजो ते या हय्यो या कयूम का जिक्र करो। बेरोज़गारी के लिए कोई आय जो है फ़िलहाल तो मुझे याद, सब नमाज रोज़ा कुरान सदका करें, अल्लाह से दुआ मांगे, बस वजीफे तो उल्टे भी हो जाते हैं। मैं कोई आलमी दीन तो हूँ नहीं, तो कुरान पाक में बहुत कुछ है, कुरान पाक में मिलता है, बड़ा कुछ मिलता है, क्या नहीं मिलता। अमन सुकून के लिए सबसे अच्छी बात तो यही, अल्लाह का जिक्र किया करो। सबसे बेहतरीन रिज़्क़ के अंदर हदीस का मफ़हूम है कि नमाज का इत्माम करो, अल्लाह रिज़्क़ में बरकत देगा। हम वो वज़ाइफ पढ़ते हैं जो कुरान में है, या जो जैसे सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सबसे बड़ी नमाज है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, तो उसके लिए वो वज़ाइफ है। खुद जो है मैं, मेरे उस्ताद सैयद हैं, मैं पीरी फिरी भी करते हैं, तो इंशाल्लाह हम फीस बिल्लाह काम करते हैं और लोगों से पैसे नहीं लेते। हम कैंसर का भी इलाज करते हैं। नहीं, मैं प्रॉपर किसी वजीफे पे तो नहीं। ऑलराइट जी, जो बात हो रही थी जी, लास्ट जैसे कॉलर ने भी बात की, अभी यहाँ भी हम सुन रहे हैं, उसमें एक चीज़ आ जाती है कि आप अंधाधुन जो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी ऐसे आपने देखा होगा, किताबचे मिलते हैं, बुक्स छोटी छोटी मिलती हैं, उसमें वज़ाइफ लिखे होते हैं बेतहाशा। अब जैसे मैं अभी आपको कह भी रही थी कि हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, जैसे आलिम हैं, हाफिज़ साहब हैं, ये लोग बैठे हुए, इनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, इनको ज़्यादा पता है कि कौन सा वजीफ़ा आपको करना चाहिए, किस तादाद में, जैसे उन्होंने बताया जगह तादाद। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम एक्सपर्ट से ही हेल्प लेके और थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हम अपना भी थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा दिमाग लगाएं, कुरान पाक पढ़ें, उसकी आप तफसीर में जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी कि अगर आप किसी की हेल्प ले लें जो इस फील्ड का प्रोफेशनल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहती हैं, क्या हमारे कॉलर फेयर में तजाद नहीं है? अब ये कह रही हैं कि जी वज़ाइफ उल्टे भी हो जाते हैं, क्या ऐसा मुमकिन होता है?
देखिए साहिर, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम उन नाजरीन को जो कि वज़ाइफ करना चाहते हैं एक एडवाइस करना चाहूँगी। देखिए, जब भी कोई आप वजीफ़ा पढ़ना चाहें तो किसी बुज़ुर्ग से, अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से, जो प्रॉपर सिलसिले वाले होते हैं, जो तालीम याफ्ता होते हैं, सनद याफ्ता होते हैं और जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई हुई होती है, उनसे इजाज़त लेके वजीफ़ा करें। उनकी, और 2 वर्ड यूज़ करूँगी, सुनिएगा, ज़ेरे सरपरस्ती और उनकी ज़ेरे निगरानी, यानी कि उनको पता हो कि उन्होंने अपने जानने वाले को या जो भी उनका मुरीद है उसे क्या वजीफ़ा दिया है, ताकि उसके अच्छे बुरे असरात को वो कंट्रोल करें। ये रूहानियत में तालीम दी जाती है। क्योंकि देखें, जहाँ मेरी बहन ने बात की कि वज़ाइफ उल्टे हो जाते हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखें, वज़ाइफ 2 टाइप्स के होते हैं, जलाली और रहमानी, और जलाली के असरात अलग है, रहमानी के असरात अलग हैं। जब आप प्रॉपर किसी बुजुर्ग से पूछ के वज़ाइफ करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा होता है। और अगर आप किसी नेट से देख के, सोशल मीडिया से देख के, या किसी रिश्तेदार या कज़न ने बता दिया इतनी तादाद में पढ़ लो, तो वो बजाय आपके फ़ायदे के आपको नुकसान होता है। क्योंकि वज़ाइफ के लिए इजाज़त बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि आप वो काम करें जो अल्लाह ताला ने दिन रात में हमें नमाज फ़र्ज़ की है, कुरान पढ़ने की तालीम दी है, और इसके साथ साथ नॉर्मल तस्बीहात पढ़ें, दुरूद पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, तो मेरे ख्याल से हमें शायद वज़ाइफ की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई काम ऐसा लगता है कि मुझे वज़ाइफ की ज़रूरत है, तो किसी की ज़ेरे सरपरस्ती पढ़ें ताकि आपको फ़ायदा हासिल। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीन है, मैं मियाँवाली से बात कर रही हूँ। जी जी बताइए। पहली बात तो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतना साफ सुथरा मजहब दिया है, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरफ मैं हूँ और वो मायूस हो जाए, ये तो बहुत गलत बात है। और इसके अलावा ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया ज़्यादा सोचना इंसान को थका देता है, दुआ करें और नतीजा रब पर छोड़ दें। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने 2 लाख शरीफ पढ़े, एक अस्तगफिरुल्लाह का और एक दरूद शरीफ का, और आप यकीन करें कि मेरे ऊपर ऐसा लगता था आसमान से बरकतें नाजिल हो रही हैं। क्या पढ़ा है आपने? मेरी हर चीज में मैंने अस्तगफिरुल्लाह का लाख शरीफ पहले पढ़ा है, और फिर उसके बाद दरूद शरीफ का लाख पढ़ा है। अच्छा, और ये कितनी देर पढ़ा आपने? मैंने 1-2 माह में पढ़ लिया था। एक माह में अस्तगफिरुल्लाह का पढ़ लिया था और दूसरे माह में दरूद शरीफ का पढ़ लिया था। अच्छा, और ऐसा लगता था आसमान से मेरे लिए ना बरकतें उतर रही हैं। अच्छा, और ये कितनी मर्तबा पढ़ा आपने? पूरा लाख मर्तबा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कर्जा बेतहाशा हो जाता है, लोग मांग के गुजारा करते हैं। कर्जा उतरने के लिए कोई वजीफा है कर्जा उतारने के लिए? जी बिल्कुल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा ये वजीफ़ा है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व आऊज़ु बिका मिनल जुब्नी वल बुखली व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व आऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व कहरि रिजाल। अगर आखिर का हिस्सा फ़कत कर्ज़े के लिए, ये सारी दुआ में तो जितनी मुश्किलात, परेशानियाँ, आजमाइशें हैं ना, उन सब चीज़ों का कर्ज़े की सिर्फ बात, कर्ज़े के लिए इतना भी फ़कत पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन, कि ऐ अल्लाह मुझे मकरूज़ होने से बचा। ओके, तो ठीक है। अच्छा, ये कितनी मरतबा पढ़ना है? इसको नमाज फजर के बाद 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, जितना आप आसानी से चाहें उतना पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 21 मरतबा पढ़ें, 41 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा। इसके साथ एक मैं हदीस पाक भी पेश करना चाहूँगा। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रिवायत फरमाते हैं कि एक शख्स हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माली हालात कुछ कमज़ोर हैं। तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि नमाज फ़जर के बाद सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, इसका विर्द किया करो। तो 7 दिन भी गुजरने ना पाए थे कि वो वापस आया और अर्ज़ करने लगा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से उठाऊँ और कहाँ रखूँ। सुभान अल्लाह। जी सर। कुछ क्लिप सुने और कुछ सवालात, उसके ऊपर 1-2 जुमले। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ज़िक्र कसरत से करो, नंबर 1। नंबर 2, कुरान मजीद, यज़कुरूनल्लाह क़ियामा वक़ूदा वाला जुनूबी, खड़े होके, बैठ के, लेट के ज़िक्र करो। ये कुरान का टेक्स्ट है, ज़िक्र कसरत से करो। अब जो मसला आ रहा है कि बार बार कहाँ ज़िक्र करें, नमाज करें या इस तरह करें, ऐसी वैसी बात नहीं। रसूल कायनात का जो ज़िक्र कसरत से है, कम अज़ कम सुबह शाम और सोने के अज़कार कर लिए जाए, उसको
मज़ीद की ज़रूरत बहुत कम रहती है, नंबर एक। दूसरे नंबर पे ये है कि कोई काम ऐसा बताएं जहां अल्लाह के रसूल ने कोई ज़िक्र ना बताया हो। मसलन आप सो के उठ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, सो रहे हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, घर से कदम बाहर रखने लगे हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, घर दाखिल होने लगे हैं, बिस्मिल्लाह वलजना वला खरजना, खाना शुरू करने लगे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खाने में भूल गए हैं, बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिरा, खाने के एंड पे जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी हादा वरज़क़नी, बाज़ार में जा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, मस्जिद में जा रहे हैं, अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमत, मस्जिद से निकल रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुक। कोई काम आप सिर्फ ज़िक्र में नबवी तरतीब ले आएँ, आपको गैर नबवी तरतीब की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा, लेकिन और फिर साथ ये है कि जो बहना ने कहा जी कि ज़िक्र बंदे को ख़राब करता है, हो सकता है कि अल्लाह की दी हुई, रसूल की दी हुई चीज़ मुझे और आपको ख़राब करे। तरीक़ा ख़राब होने से, बंदा ख़राब होने से मसाइल ख़राब होते हैं। जी, मुझे भी यही लगता है, मुझे भी। और दूसरी बात ये कि ये रसूल ही हैं जिन्होंने एक बार उनके पास एक शख्स आया और कहा कि या रसूलल्लाह बहुत मुश्किल हालात हैं, तो आपने असहाबा कराम से कहा कि आप कुछ बताइए कितने, तो उन्हें 3 अशरफियाँ जो थीं वो उस वक्त जमा हुई, तो आपने लोहे का एक जो कुल्हाड़ा होता है वो मंगवाया और अपने दस्ते मुबारक से उसके अंदर जो डंडी थी वो, उसके अंदर वो लकड़ी जो थी वो लगाई और उसके बाद कहा कि ये लेके जाओ और जाओ मेहनत करो। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, मेरे नबी ने ग़ज़वात लड़े। आप इमेजिन कीजिए, मदीनतुल मुनव्वरा में बैठ के दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप किया, सबसे बड़ा। वो शख्स जिसका लक़ब उम्मी था, उस शख्स ने दुनिया को क्या तालीम दी? इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। इल्म की इम्पोर्टेंस है और अमल की इम्पोर्टेंस है। ज़मीन पे बनाया और असहाबे कराम से कहा कि यहाँ यहाँ आप चले जाइए। आज जो इस्लाम फैला है, वेस्ट चाहे कुछ भी लिखे, इस्लाम कभी शमशीर या तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला। आज आप गज़ा के अंदर उसकी मिसाल देख सकते हैं। वो जिनके हाथों में पत्थर हैं, वेस्टर्न मीडिया उन्हें कातिल बनाने पर तुला हुआ है, और जो बॉम्ब बरसा रहे हैं वो मजलूम है, जो मार रहे हैं वो मजलूम है। इस्लाम ने यह हमेशा फेस किया है। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। लेकिन हमें इस बात को देखिए, जहाँ इस बात का ताल्लुक़ है आप वज़ाइफ करें, बिल्कुल करें, लेकिन अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तो अमल ज़रूर कीजिए और वज़ाइफ ज़रूर कीजिए। खुदा से करीब रहिए, वो कनेक्शन तलाश कीजिए जो आपको डिवाइन करता है, आपको डिवाइन से मिलाता है, वो कनेक्शन तलाश। और खुदा को ढूंढने के लिए मैं कहीं नहीं जाना। उसने फरमा दिया, मैं तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब हूँ। मैं कहाँ हूँ? हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना है। ब्रेक लेते हैं। और जी वंस अगैन वेलकम बैक। और रॉयल फैंस का माफ़ कीजिएगा, एयर प्योरीफायर है ये, प्योर एयर प्योर लिविंग, ये इनका कहना है। ये कहते हैं कि इट कैप्चर्स 99.97 एयरबोर्न कंटामिनेंट्स। जो कंटामिनिटीज़ होती हैं, जो हमारे हवा के अंदर कसाफतें होती हैं, वो 99.997% इसके अंदर आके जम जाती हैं, रुक जाती हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हाई एफिशिएंसी 4 लेयर के इसमें फ़िल्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, जिसमें से प्राइमरी फ़िल्टर है, एंटीबैक्टीरियल फ़िल्टर है, ट्रू हेपा H13 फ़िल्टर है एंड एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर मौजूद है। प्योर एयर प्योर लिविंग। तो बस इतना याद रखिए कि जब भी आपको एयर प्योरीफायर चाहिए तो रॉयल फ़ैन का ये वाला एयर प्योरीफायर आप घर में ले आइए। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर 4 लेयर फ़िल्टर मौजूद हैं, तो 99.97% जो कंटेमिनेशन है, हवा की कसाफतें जो हैं, वो यहाँ पर आकर रुक जाती हैं और आपको मिलती है ताज़ा हवा, साफ़ हवा, प्योर हवा। प्योर एयर प्योर लिविंग, ये इनका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया रॉयल फैंस। कमिंग बैक टू यू जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। बताइए मुझे, अभी हम बात कर रहे थे, क्या वजूहात होती हैं कि इंसान अमल से घबराता है, वजीफ़ों की तरफ ज़्यादा जाता है?
देखिए साहिर, जिस तरीके से मेरी बहन ने भी बात की थी कि वज़ाइफ उल्टे हो जाते हैं, देखिए अमल से घबराना तो उस वक्त होता है कि जब अल्लाह ताला ने हमें ये दुनिया दी, मतलब दुनिया में भेजा है और हमें पैदा किया, तो हमारी ज़िंदगी का यकीनी तौर पे कोई मकसद है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो इस तरह हमारी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। अगर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हम सिर्फ वजीफ़े पढ़ ले बैठ के तो हमारे काम हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप सारा दिन चाहे नमाज पर बैठ के वज़ाइफ कर रहे हो, चाहे आपके घर के काम हो जाए, अल्लाह बेशक रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसका एक निज़ाम बना हुआ है कि दिन रात टाइम पे आते हैं, चांद सूरज टाइम पे निकलते हैं। तो आपको अगर वज़ाइफ से वो चीज़ जल्दी मिल सकती है तो यकीनी तौर पे आप पढ़ें, लेकिन अल्लाह ताला का उसमें भी अगर देरी होती है तो उस पर यकीनी तौर पे आपके लिए बेहतरी है। जब मेरी बहन ने एक बात कही थी कि वज़ाइफ उल्टे हो जाते हैं, एक मिसाल मैं दूंगी, क्योंकि मैं एज अ डॉक्टर आपसे एक बात करूं कि अगर मैं किसी मरीज़ को सुबह और रात की दवाई देती हूँ 250 mg, वो ही दवा अगर कोई दूसरा मरीज़ दिन में 5 बार खा लेता है, तो आप सोचें कि उसका क्या हाल होगा। इसी तरह होता है कि इंसान की बर्दाश्त है, उसकी जिस तरीके से हमारी इम्यूनिटी पावर होती है किसी दवाई की पावर बर्दाश्त करने के लिए, इसी तरह रूहानियत की पावर भी होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर मैं कुरान पाक का एक लफ्ज़ अलिफ पहाड़ पे नाजिल कर देता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो इसी तरह अगर कोई शख्स वजीफ़ा 100 बार पढ़ के सही रहता है और वही दूसरा शख्स 1000 बार पढ़ लेता है, तो उसके लिए नुकसान दे। तो बेहतर है कि कोशिश करें, वज़ाइफ तो बात की बात है, पहले जो अल्लाह ताला ने हमारी रोज़मर्रा की इबादत दी है उनको करें और उससे दुआ मांगें। और अगर आपके कोई ऐसे मामलात अटकते हैं, जैसे अगर आप कोई बच्चा ये कहे कि मेरा तैयारी अच्छी नहीं है, एग्ज़ाम अच्छा नहीं दिया और मैं चाहूँ कि मैं कोई ऐसा वजीफ़ा पढ़ लूँ कि मैं टॉप आ जाऊँ, तो ये यकीनी तौर पर उस बच्चे के लिए तो कभी भी परवरदिगार नहीं करेगा कि जिसने मेहनत करके अपना मकाम हासिल किया, जिसने मेहनत करके अच्छा एग्ज़ाम दिया है, तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। हाँ, यकीनी तौर पर आपकी दुआ कबूल ज़रूर होगी, लेकिन उसमें भी अल्लाह की बेहतरी अगर देरी है। बहुत शुक्रिया। एक टेलीफोन कॉल अच्छी हो, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? हमीद मुल्तान से। जी, क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं ज़रा घर की परेशानी के लिए पूछ रहा था। अम्मी बीमार है और बेटे की शादी नहीं हो रही। अम्मी बीमार है, बेटे की शादी नहीं हो रही, बताइए वजीफा। इस हवाले से सूरतुल हश्र की आखिरी जो 3 आयात हैं, हाँ, सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात, ओके, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीमी मिनश शैतानिर रजीम, इस तरीके से 3 बार इसको पढ़ के फिर आखिरी 3 आयात जो है उसका फजर की नमाज के बाद विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात आसान फरमाएगा। दोबारा बताइएगा। सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात को नमाज फजर के बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीमी मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा इस तरीके से पढ़ के उन 3 आयात की तिलावत करें, इंशाअल्लाह ताला अफाका होगा। 3 मरतबा करना फजर के बाद? जी, नमाज फजर। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में मोहब्बत है, शादी नहीं हो रही, महबूब आपके कदमों में, उसको पता नहीं कदमों में क्यों गिराना चाहते हैं महबूब को, आई हैव नो आइडिया, बट शादी नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा मसला है। तो बताइए ज़रा इसके लिए कोई वजीफ़ा है? इस हवाले से अहले मार्फत ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का इसमें मुबारक वदूद हो, अगर इसको या वदूद हो, हाँ जी, ओके, इसमें मुबारक वदूद हो, लफ्ज़ या लगाकर या वदूद हो, इसका वजीफ़ा अगर करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र तज़किरा करते रहें, तो मियाँ बीवी में अगर कोई शक्र रंजी है या जिसके लिए आप तलब और ख्वाहिश रखते हैं नेक नियति के साथ, तो उसका तसव्वुर करके तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मवद्दत और मोहब्बत पैदा करते हैं। अच्छा, ये दोनों तरफ के लिए ख़वातीन भी कर सकती हैं? दोनों। अच्छा, और ये कितनी मरतबा करना नहीं, होता है? इसमें कोई कैद नहीं है, आप चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह के इस्म का जिक्र ही करना है। ये भी याद रहे साहिर भाई कि जो वजीफ़ा, जिस लफ्ज़ को हम कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ का वजीफ़ा करें, वो भी असल में अल्लाह ताला का जिक्र ही होता है, जैसा कि मौलाना शफीक साहब ने फरमाया है कि वो वजीफ़ा उसका नाम इसलिए दिया गया है कि वो अरबी की एक कोटेशन है, इज़ा कर्ररा तकर्ररा, कि जब किसी चीज़ का तकरार किया जाता है तो वो दिल में करार पकड़ जाती है। तो वो ये जो 3 टाइम 5 बार 20 बार पढ़ने का मकसूद है, उसका मतलब भी यही है कि उसके अल्फाज पर, उसके मानी पर गौर व खोज किया जाए, अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा। आपको भी यकीन आने लगता है अगर आप बहुत बार किसी चीज़ को बोलते हैं? आई थिंक इसको हमारी ज़बान में या जो बिहेवियरल साइंस है उसके अंदर प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? वो ये होता है कि आप समझती हैं इसको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, पूरी दुनिया जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मबनी है। अगर आप बिलीव करेंगे कि ये सही है तो फिर वो सही होता चला जाएगा आपके लिए। कमिंग बैक टू यू सर। जी इरशाद। साहिर भाई, कुछ एक चीज़ मैं कहने लगा जी कि दुनिया जहान की कोई मुसीबत, कोई आजमाइश और टेंशन, वो चाहे आपकी इबादत, मामलात, अखलाकियात, इज्तिमाइयात से मुतल्लिक़ हो, आप ये चंद वज़ाइफ बड़े आसान हैं, दुनिया का कोई मसला नहीं रहता इन वज़ाइफ के बाद। और ये पूरे
وہ ہیں جو रसूल कायनात के बाकायदा अल्फाज दिए गए हैं। सबसे पहले ये है, आमी बंदा है तो उसके लिए सबसे पहला ज़िक्र इस्तिग़फ़ार है। धुले हुए कपड़े को खुशबू लगाएंगे ना तो खुशबू आएगी, मैले कुचैले कपड़े को खुशबू लगाएंगे वक्ती तौर पे आएगी, ख़त्म हो जाएगी, बदबू में बदल जाएगी। सबसे पहला आमी आदमी के लिए वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार, और इस्तिग़फ़ार के जामे अल्फाज जो मुख्तसर हैं, इससे अच्छे मुझे नहीं मिले। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्यु अल क़य्यूम व अतूबु इलैह, इससे अच्छे कोई नहीं। और इसमें जलाला और अल्लाह के बहुत बड़े नाम हय्य और क़य्यूम है। और फिर उसके बाद जब जिस्म धुल जाए, कपड़े धुल जाए और बाकी चीज़ें धुल जाए, फिर उसके बाद दुरूद पाक का वजीफ़ा लाए। इसके साथ सुबहान अल्लाह, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी तादाद नहीं है। तादाद नहीं, 3 कर लें, 7 कर लें, 9 कर लें, 11 वैसे कुछ तादाद ऐसी है कि जिसको अल्लाह के रसूल ने मेंशन किया है 100 दफ़ा, 10 दफ़ा, ये 3 हो गए। और चौथा एक आखिरी वजीफ़ा इसके साथ जी। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुबह शाम 10 दफ़ा पढ़े, फिर अपने मसले को देखे कि मसला इधर से इधर आया कि नहीं, एक बात। और दूसरा एक और बात है, अल्लाह ताला के जो अस्माओ सिफ़ात हैं, हर चीज़ एक कुलिये से चलती है, हर चीज़ एक ज़ाब्ते से चलती। आप अल्लाह की ज़ात को सिर्फ़ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहीम या रहीम या वदूद, ये कोई माना पूरा नहीं है। या साहिर या साहिर या साहिर या साहिर या साहिर, आप कहेंगे आप सब कोई आगे जुमला बोलो, मानवियत लाओ ना। सब चीज़ों में मानवियत है, क्या अल्लाह के नाम और अस्माउ सिफ़ात में मानवियत नहीं? अल्लाह के जो मोहब्बत वाला, उससे में सबसे बेहतरीन वजीफ़ा अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना। अल्लाह जो हमारे दिल टूटे हुए हैं इनको भी जोड़ दे, और हमारे जो मामलात टूटे हुए हैं इनको भी जोड़ दे। ये सबसे अच्छा, नज़र बद होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि नज़र बद हो गई या नज़र हो गई हम पे, जादू हो गया, उसको तोड़ने के लिए क्या जी, बताएं? उसके लिए एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे नज़र बद हुई हो उसे सबसे पहले नहाने यानी गुस्ल करने का हुक्म दिया है। और फिर उसके बाद मुअव्वज़तैन, आखिरी 2 सूरतें या तीनों भी पढ़ सकते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये 3 मरतबा पढ़कर इंशाअल्लाह ताला फूंक मारें या पानी पे दम करके पिला दें तो नज़र बद उतर जाए। अच्छा, एक टेलीफोन कॉलर, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी, मैं असगर डार बोल रहा हूँ पारियां से। जी असगर साहब। बेटा, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो है ना, मेरा ज़ाती तजर्बा भी है। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त थे, मैं भी काफ़ी एज हूँ, बीमार हूँ थोड़ा। तो अगर आपको बीमारी की हालत में या किसी वजह से रात को या किसी टाइम भी कोई घबराहट या परेशानी या कोई इस किस्म की तकलीफ अगर महसूस हो ना, तो दुरूद इब्राहिमी जो है ना, उसका विर्द शुरू कर दें आप। ओके। यकीन कीजिए, मुझे काफ़ी दफ़ा मैंने ये ट्राई किया है, रात को अक्सर मेरे साथ ऐसा होता रहा है। तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कब मेरे को तकलीफ दूर हुई है, कब मैं सो गया आराम से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। और आज वेलकम बैक, लेट्स गो टू आवर किचन, मारफाज किचन, जहाँ जाहिद भाई हैं। जाहिद भाई, क्या बना रहे हैं आज आप? हाँ जी भाई, आज देसी हलवा पूड़ी, नान चने और देसी नाश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोग खा के जाइएगा देसी नाश्ता, हलवा पूरी, नान चने, और क्या क्या है? बस यही है। बस यही है। चाय तो हम आपको वैसे पिला देंगे, चाय भी आ जाएगी। चाय भी आ जाएगी। तो आई थिंक आज हम बिल्कुल प्रॉपर देसी और या बेकरी के आइटम्स भी हैं, तो मतलब आई मीन ऑफ कोर्स तो बड़ा सही नाश्ता हो जाएगा जी इंशाल्लाह। गरम पूड़ी होगी सर। क्या कह रहे हैं? गरम पूड़ियाँ। गरम पूरियाँ होंगी। और मैं जब जाऊंगा तो वहाँ पर मैं बनाऊंगा, एक पूरी मैं बनाऊंगा। श्योर। ठीक है, एक पूरी मैंने बनानी है। इसको बंद कर दें चूल्हे को। चूल्हा बंद है? अच्छा, बंद है चूल्हा। ऑलराइट, वो आग वैसी दहक रही है। पता नहीं, आप जब बिजली का बिल देखते हैं ना, तो आग वैसी निकलने लगती है, चारों तरफ से धुएं निकलते हैं जी, चारों तरफ से। और अभी आने वाली दोबारा बिजली महंगी होने वाली है। खैर एनीवे, मैंने आपको इत्तला नहीं दी है, बट बहरहाल कमिंग बैक, किसी पे वजीफा काम करता है बहुत अच्छा और कुछ लोगों पे नहीं करता जी, तो क्या वजह है?
ایک تو یہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ کچھ جو ہے وہ ہر چیز ہر کسی پہ سوٹ نہیں کرتی. دوسری ایک اور چیز یہ کہ اس میں آپ کی نیت بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی انٹینشن اس کے پیچھے کیا ہے جو آپ وظیفہ کریں. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم حقوق اللہ میں یا اپنے ہی ان چیزوں میں اتنا زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم حقوق العباد اسکپ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہاں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے. بالکل میرا خیال ہے یہ کہ ہمیں دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے. آپ وظیفے بھی کریں لازمی, لیکن ساتھ ساتھ محنت اور اپنی نیت اچھی رکھیں جو انٹینشن ہے. جی سر. جی بات تو یہی ہے اصل میں ذکر اللہ دواؤن و ذکر الناس داؤن. اللہ کا ذکر ہر اعتبار سے ہی شفا ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے, فضل ہے اور دوا ہے دنیا کے ہر مرض کی. وظیفہ نہیں سیٹ کر سکتے ہیں, مجھے اپنے آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا جس طرح اس کے بعد وظیفہ کام کرے. اب دیکھیں میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں, میرے والدین بہن بھائی مجھے بلا رہے ہیں اور میں تسبیح پہ تسبیح کرتا جا رہا ہوں, میں چلے پہ چلا کرتا جا رہا ہوں. اس لیے اس وقت سب سے اہم وظیفہ یہ ہے کہ اپنے مہمانوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو ڈیل کرو اور اس کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھو. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ذکر آپ کے اندر نہیں نہ اترا وہ باہر نہیں آئے. وہ باہر. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جی سر بتائیے. جی میں وظیفہ پوچھ لوں یا آپ اس سوال کا جواب دیں گے؟ آپ جو آپ بتائیے. میں ایک وظیفہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس کے لیے ایک دعا سکھائی ہے. ہمارے ہاں ہوتا ہے کوئی چیز ہم سے اللہ تعالیٰ اپنے ٹوٹ جائے یا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کوئی اپنی حکمت اور منشا سے ہم سے واپس لے لیتا ہے, جیسے کوئی اولاد ہے وہ وصال کر گئی یا کسی کا شوہر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت شوہر تو اکثر وصال کر جاتے ہیں. جی تو بیوی بھی وصال کر سکتی ہے, کم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جس طرح منشا ہے مطلب واقعی کم ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں, آپ اٹس اے پروون فیکٹ کہ خواتین کی عمر ذرا لمبی ہوتی ہے اور مرد جو ہیں وہ جلدی چلے جایا کرتے ہیں. جی تو حدیث مبارکہ کا یہ تو ہم لوگ جو یہاں موجود ہیں ہم تھوڑے سے بونسز کی طرف جا رہے ہیں اس وقت. جی تو مطلب یعنی کہ جب کوئی کسی کا ساتھی جدا ہو جائے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس حوالے سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمہ تم یہ پڑھو, انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل درست. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. آپ کہتی ہیں میں یہ پڑھتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے جو میری طرف سے جو آزمائش مجھ پر ڈالی تھی اس سے اچھا بدل عطا کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں. ایک بار آپ خدا پہ یقین کریں نا اور یہ کہیں کہ میں نے اپنا سب کچھ سپرد کیا اللہ کے, تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی سب کچھ کر دیتے ہیں. السلام علیکم جی, ایک ٹیلی فون کال, لیٹس سی ہو دس از آن لائن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام سر؟ جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سال 1986 سے میں تکلیف میں ہوں. رات کو سویا ہوا تھا, ڈیرے پر رہا ہوں تو مجھے تکلیف ہو گئی. تو وہ پھر صبح دیکھا کہ لوگوں سے میں ڈر رہا ہوں. آج تک جو ہے نا وہ بہت ساری تکلیفیں ہوئی ہیں, تقریباً 8-9 آپریشن کرا لیے ہیں, لیکن ابھی تک تکلیف دار ابھی پیشاب کی تکلیف بہت زیادہ ہے. تو ذرا اس کے بارے میں فرما دیں. کوئی وظیفہ ایسا ہے جو ان کی تکلیف کو رفع کر سکے بیماری کی حالت میں؟ مطلب نیند نہیں آ رہی یا نیند بھی نہیں آ رہی, بہت سارے اور پرابلمز ہیں, 9 آپریشنز ان کے ہو چکے ہیں. 1986 سے یہ بس مختلف عارضوں میں مبتلا ہیں. جی حسبی اللہ و نعم الوکیل اس کا ورد کرتے رہیں اور ساتھ جب بستر پر جائیں تو تسبیح فاطمہ جسے کہا جاتا ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل کتنی مرتبہ کہنا ہے؟ مطلب وہ جتنا بھی پڑھتے ہیں. اوکے. اور جو تسبیح فاطمہ جسے کہا جاتا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ اس کا ورد کریں. سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ. اگر بستر پر جب یہ سونے کے لیے یا آرام کر رہے ہیں تو اس وقت پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی نیند اور بے خوابی بھی دور ہوگی اور انشاءاللہ صحت بھی. اچھا میں سعدیہ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ خواہ میں ڈر رہتا ہے, گھبراتا ہے دل, اور اکثر یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو. ظاہر ہے ایسے لوگ جن کے پاس کل کھانے کو نہیں ہے وہ اس فیئر کے اندر بڑا مبتلا رہتے ہیں, اور ان کو اکثر وہ ذکر بھی کرتے ہیں, اذکار بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے حالات بدل نہیں پاتے. تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟
देखिए सबसे पहले साहिर, अगर जब कोई किसी भी हवाले से वजीफ़ा करना चाहता है तो उसके कहना चाहिए ना फुल प्रोटोकॉल के साथ करना, यानी कि तमाम प्रिकॉशंस फॉलो करते हुए आप पाकीज़ा जगह पे करें, अपना लिबास पाक साफ पहने और खुशबू लगा के वो अमल करें और जितनी तादाद में अगर वो वजीफ़ा आपको बताया गया इतनी तादाद में पढ़ें। इन तमाम वज़ाइफ की कबूलियत से पहले आपको 5 वक्त का नमाजी होना बहुत ज़रूरी है, तो ही आपकी कोई दुआ या जो वजीफ़ा कबूल होता है। देखिए जो हम अल्लाह के बनाए हुए जो फ़राइज़ हैं 5 वक्त के और इसके अलावा जो मुख्तलिफ हैं, रोज़े रखना, ज़कात देना, तो हम वो पूरे नहीं करते और हम चाहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ें और काम हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है आप पहले 5 वक्त के नमाजी हों। और जहाँ तक बात ये कि बहुत सारे लोग जब वज़ाइफ करते हैं तो एक शख्स को वो वजीफ़ा फ़ायदा कर देता है, दूसरे को नहीं करता, क्योंकि देखें बहुत सारे वज़ाइफ में जिस तरह हम डॉक्टर किसी मर्ज़ में मरीज़ को परहेज़ का कहते हैं कि आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है तो आपका मर्ज़ जल्दी ठीक हो जाएगा, तो वज़ाइफ का भी यही आलम है कि बहुत सारी चीज़ों से खाने पीने के हवाले से परहेज़ करना होता है कि आपने उस वक्त कच्ची प्याज ना खाई हुई हो, कोई लहसुन वाली चीज़ ना खाई हुई हो, बहुत ज़्यादा कोई स्मेल वाली चीज़ ना खाई हुई हो, जो आपकी दुआ है वो ये सारी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब नियत का क्या? आपने ये सारी बातें की, नियत ही ना हो आपकी, हाँ, तो फिर और ये आपने इनमें से कुछ बातें आपने ना की हो, किसी के पास खुशबू अवेलेबल नहीं है उसने नहीं लगाई, नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है, इसका मतलब देखिए बात तो ये ना कि नियत असल में इंपॉर्टेंट है। हम हर बात कर रहे हैं, बगैर नियत के ये बातें हो रही हैं। देखिए साहिर भाई, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उस मिसाल में ये पूरा सबक आपको इंशाल्लाह मिलेगा। खालिस दूध हो और लाहौर में खालिस दूध हो, अपने जानवर का दूध हो, अपने हाथों से धोया हुआ दूध हो, खालिस चारा हो, पूरी निगरानी के साथ दूध धोया हो, जिस बर्तन में डालना है उस बर्तन में, मैं छोटी मिसाल नहीं देता, सिर्फ दही का कतरा हो सारे दूध को फूटियाँ बना देगा। जिस दिल के ताकचे में प्यारे सोने रब का नाम आना है, अगर उस ताकचे को साफ नहीं करेंगे तो रोशनी या तो होगी नहीं या तो मदम होगी। सर मुझे ये बताइए, जादू का असर कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्या जादू के असर को ख़त्म जादू के असर में हमने पिछली मरतबा भी इस पे बात की थी कि एक तो मुअव्वज़तैन है, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इसके विर्द से भी, और दूसरा है सूरतुल इखलास, यानी सुबह 11 मरतबा और शाम को 11 मरतबा सूरतुल इखलास अल्लाह तबारक व तआला के जो अस्मा और अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात पे, मतलब इंतहाई जामे तरीन अल्फाज मुक़द्दसा कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, तो 11 मरतबा इसका जो है वो सुबह और शाम को विर्द करें, इंशाल्लाह इससे भी जादू के मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद फाइनल छोटा सा ब्रेक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड लुक एट दिस। मैं ये पूरी बना रहा हूँ एंड लेट्स सी कि ये कैसी होती है, और बड़ी बनाई है मैंने पूरियाँ, पिज़्ज़े बड़े बड़े बनाए हैं। काफ़ी एक्सपर्ट है सर। सर आप फिक्र ना करें सर, मैं और भी बहुत सारी चीज़ों में बड़ा एक्सपर्ट हूँ। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, हाँ पलटी जाएगी, अभी नहीं। ओह नाइस, अभी नहीं साहिर भाई छा गए हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे नौकरी दे दें। जॉब डन है सर, मुझे नौकरी दे दें आप। ये देखिए जी, ये मैंने पूरी बना ली है, और मैंने पूरी थोड़ी सी बड़ी बनाई थी, उसे पतली करके बनाई है। जब ये क्रिस्प होती है तो ये छोलों के साथ बहुत क्लास लगती है, बहुत औसम लगती है, बड़े अच्छे तरीके से खाई जाती है। वो छोटी पूरियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती, आई डोंट नो, थोड़ी सी वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, थिक पूरी अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, तो अब बताइए सर क्या है ये? सर सूजी का हलवा, चने, हाँ, पूड़ी, नान, प्योर देसी। प्योर देसी जी, मारफा का देसी है जी ये। अब तुमने सही किया, अब बिल्कुल ठीक किया। और ऑलराइट जी, ये हम पूरी बना रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अब आप इसको करते रहिए। जब पूरी फूलती है ना तो बड़ी खुशी होती है। आई नो, थैंक यू। छोटी छोटी ख्वाहिशें रह गई आपकी लाइफ में, ये भी उनमें से एक है। बिल्कुल, okay. आज वो भी पूरी होगी, बाकी तो फारिग है। कमिंग बैक, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं ऐसे शुरू करूंगा। डॉक्टर साहिबा 30 सेकंड है आपके पास, कुछ कहना चाहती हैं? जी थैंक यू वेरी मच साहिर कि आपने मुझे इनवाइट किया। आप लाहौर में और मैं कराची में हूँ, और इतने प्यारे टॉपिक के लिए आपने इनवाइट किया। और हकीकत भी यही है, देखें जहाँ तक आपने बात की वज़ाइफ की कबूलियत की, तो यकीनी तौर पे दिल की पाकीज़गी, दिल की जो ना नीयत की सफाई बहुत ज़रूरी है, तो ही यकीनी तौर पर हमारी दुआएँ कबूल होती है। और सबसे पहली बात, हम बहुत छोटी सी ज़िंदगी के मालिक हैं। अब पता नहीं, पहले तो हम ये सोचते थे कि हम बूढ़े होंगे तो मरेंगे, अब किसी का कुछ मालूम नहीं, और हकीकत भी यही है। तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, और जो परवरदिगार ने हमें नेमतें अता की हैं उसको इस्तेमाल करें, उसके हुक्म के मुताबिक अमल करें, हंसें, खुश हैं, और सबसे बड़ी बात, किसी से हसद ना करें, क्योंकि अल्लाह की अता है, वो हसद ना करें ताकि वो आपको भी अता करे। आजकल वसवसे भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस हवाले से मैं
ایک نبوی نسخہ پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو وسوسہ آئے تو وہ 3 مرتبہ یہ پڑھے آمنا باللہ و رسولہ، آمنا باللہ و رسولہ۔ بہت شکریہ سر، ویری کوئکلی۔ جی سب مسائل کا حل جیسا کہ ہم نے بیان کیا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 4 چیزیں اپنی زندگی سے نکالیں، کفر کو نکالیں، شرک کو نکالیں، نفاق کو نکالیں اور خرافات کو نکالیں، پھر اس کے بعد عمل میں آئیں، آپ کا عمل سورج سے زیادہ چمکے گا۔ بہت صحیح، ویری کوئکلی۔ اعمال اپنے اچھے کریں اور یقین اللہ پہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کا رزلٹ آپ کو ضرور دینا ہے۔ آل رائٹ جی، کل ملیں گے، تب تک کے لیے سب نے سب کچھ کہہ دیا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کل ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔